नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे और यहाँ पे नए आयोग का गठन लगभग लगभग हो चुका है। तो आप अपनी तैयारी को और तेज़ी से करते रहिए। और यहाँ पे अब आप लोगों के लिए एक और यहाँ पे शुभ समाचार रहेगा, क्योंकि अब टीजीटी में आप लोग जीके जीएस के भी प्रश्न देखेंगे और एक पेपर आपका जीके जीएस यहाँ पे रहने वाला है। तो अपनी तैयारी को आप लोग और अच्छे से करते रहिए और थोड़ा यहाँ पे जो विराम लग गया था अब उसमें तेज़ी आते देर नहीं लगेगी। तो साथियों, यहाँ पे बिना देरी के प्रश्नों को शुरू किया जाता है कि जिस काव्य में प्रस्तुत किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो यहाँ पे जो एक ही शब्द होता है और उसमें अधिक जो अर्थ निकलते हैं वो अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा? श्लेष अलंकार हो जाता है। और अगर यहाँ पे शब्द जो है एक से अधिक होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं तो वहाँ पे यमक हो जाता है। लेकिन एक ही शब्द होता है उसके अर्थ अलग अलग निकलें तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार यहाँ पे होता है किस प्रकार का? तो ये शब्द अलंकार होता है। क्या है? ये शब्द अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाता है? शब्द अलंकार है ये श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार जो है वो अर्था के अंतर्गत आता है, जबकि यहाँ पे यमक, श्लेष, अनुप्रास, यहाँ पे ये दो तीन जो अलंकार हैं ये जो आपको परीक्षा में ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये यहाँ पे अर्था अलंकार हो जाएंगे। जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो यहाँ पे रनित भिंग घंटावली झरत दान मदनीर मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे है यहाँ पे कि जब काव्य में एक शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे जो समीर शब्द है ये क्या है? एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन इसके अर्थ यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आ रहे हैं। आगे है कि दुल्हन अंगिया काहे न धोए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति है, श्लेष है, रूपातिशयोक्ति है, दृष्टांत है। तो यहाँ पे जो अलंकार हो जाएगा इसमें हो जाएगा कि इसमें सी भी यहाँ पे बी भी हो जाता है और सी है, रूपातिशयोक्ति भी है और यहाँ पे श्लेष अलंकार भी हो जाता है। आगे है यहाँ पे प्रश्न। तो साथियों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है आप लोगों के लिए। थोड़े थोड़े प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगली पंक्ति है कि आजो तरौनो ही रहो सुरत सेवत एक रंग में अलंकार है। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि हर एग्जाम में आप देख पाएंगे इसको। यहाँ पे भी आपका जो आंसर सही होता है ये हो जाएगा श्लेष अलंकार है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे अलंकार जो हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर मतलब कोई भेद नहीं रह जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पे रूपक के कुछ और महत्वपूर्ण पंक्ति देखेंगे जो कि परीक्षा में आ सकती है। तो यहाँ पे रात के कंबल में दुबकी उजियाली ने धीरे धीरे मुंह खोला, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो ये भी पंक्ति हो जाएगी किसकी? रूपक की। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे भी अलंकार जो होता है ये हो जाएगा रूपक। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। तो ये यहाँ पे पंक्ति है किसकी? रूपक की। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के, इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएंगे। सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। तो यहाँ पे जितनी भी पंक्ति आपने देखा है ये सब रूपक अलंकार की एक से बढ़कर के एक पंक्ति हैं जो कि परीक्षा के लिए एकदम रामबाण समझिए, यहीं से आपको पंक्ति देखने को मिल जाएंगी। आगे यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे अर्था अलंकार है? तो अर्था की बात आई है तो यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। ये अर्था के अंतर्गत यहाँ पे अर्था की बात हुई है तो यहाँ पे ये श्लेष जो है शब्द अलंकार है, जबकि यहाँ पे रूपक जो है ये यहाँ पे हो जाएगा आपका अर्था अलंकार। तो यहाँ पे अर्था के और बहुत सारे अलंकार हैं। उपमा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, अपनहुत और अनन्वय, उल्लेख, मानवीकरण इत्यादि ये जो अलंकार हैं ये हो जाएंगे किसके?
तो ये सब हो जाएंगे अर्था अलंकार। आगे है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पे आपका जो ये पंक्ति है किससे संबंधित है, तो ये रूपक अलंकार की पंक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ पे जो पंक्तियाँ हैं अच्छे से याद हो रही होंगी साथियों। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में यहाँ पे भी पंक्ति में जो अलंकार समाहित है ये यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। आगे यहाँ पे है कि चरण कमल बंदो हरिराई। तो ये पंक्तियाँ जो एक से बढ़ के आप देख रहे हैं एक, ये यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा और आपकी परीक्षा में इसी में से कोई एक पंक्ति देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए कि मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आए महंत बसंत तुलसी मन मंदिर माँ बिहरे। तो ये यहाँ पे जो पंक्ति आपने देखी है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारी पंक्तियाँ आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये कोई ना कोई पंक्ति आप एग्जाम में भी देखेंगे। यहाँ पे चरण कमल बंदो हर्राई ये ऐसी महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कि हर एग्जाम में आती है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई, रूपक अलंकार यहाँ पे होता है, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे लेते हैं प्रश्न। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी, ये भी रूपक अलंकार की होती है। आगे है जिस काव्य पंक्ति में वाक्य में उपमेय और उपमान का अभेद रहित आरोप किया जाए उसमें अलंकार जो होता है वो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। आगे यहाँ पे है मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दर पुरैन के। तो इसमें भी अलंकार हो जाएगा, कौन सा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि प्रस्तुत पंक्ति में प्रसाद की आंसू नामक रचना से ये पंक्ति ली गई है, इसमें उपमेय उपमान का आरोप किया गया है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस हाथ तिरता तिरता में तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिसको चरते चरते। यहाँ पे रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार है, तो ये जो प्रकार हैं ये रूपक के 3 प्रकार यहाँ पे हैं, सांग रूपक है, निरंग रूपक है और पारंपरिक रूपक है। तो यहाँ पे जो रूपक अलंकार हो जाएगा वो पारंपरिक रूपक यहाँ पे हो जाता है, पारंपरिक रूपक यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावनहारी, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी रूपक अलंकार यहाँ पे हो जाता है, बिल्कुल ही सही। रूपक अलंकार जहाँ राम की कथा सुंदरताली माना जाता है वहीं संदेह रूप पक्षियों को यहाँ पे उड़ाने के लिए भी उपमेय और उपमान केवल सदृश ही नहीं दिखाया जाता है कि एक ही बना दिया जाता है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ इतने ही प्रश्न थे ताकि आप लोगों को पढ़ते समय उबन ना महसूस हो, क्योंकि परीक्षा अभी आप लोगों की ज़्यादा जो है निकट नहीं है, तो आप लोग पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। ये जब परीक्षा आ जाती है तो आप लोग इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं जितना कि अभी आप पढ़ सकते हैं। तो इन अलंकार के प्रश्नों को आप लोग अच्छे से करते रहिए। अभी और अलंकार के प्रश्न हैं जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है यहाँ पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।